एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम एएनएम क्लासेज की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी लोगों को जो है वो ऑलरेडी बता दिया गया है, वीडियो के माध्यम से भी जो है वो सभी को बता दिया गया है कि राजस्थान के अंदर जो है वो परमानेंट वैकेंसी आ रही है और एग्जाम बेस के ऊपर जो है ये वैकेंसी है। सभी लोग जो है वो मेहनत करने के लिए जुड़ चुके हैं। अब मेहनत जो की जानी चाहिए, वो कैसे की जानी है, एक सही दिशा के अंदर करना ज़रूरी है। यदि आप सही दिशा के अंदर उस चीज़ को मेहनत में नहीं लाओगे तो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अब आपको भटकाने के लिए बहुत सारे जो है वो मार्गदर्शन मिल जाएँगे कि आपका दिमाग जो है वो ये करेगा कि यार मैं यहाँ से पढ़ूँ, आप कुछ बोलेंगे कि सर मैं यहाँ से पढ़ूँ, मैं ये वाली बुक भी पढ़ लूँ, मैं वो वाली बुक भी पढ़ लूँ। तो इन सब चीज़ों को आप सभी लोगों को सबसे पहले स्टेबल होकर ये सोचना है कि क्या आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन यदि चाहिए तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ में सिलेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं उसका क्या सिलेबस होता है। सिलेबस जब पता होगा, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, तब ये सब चीजें जब पता होगी तब हम आगे क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो राजस्थान एएनएम का मैं आप सभी लोगों के लिए ऑफिशियली जो है वो लेकर आया हूं सिलेबस कि क्या सिलेबस है। तो देखिएगा आप सभी लोगों के सामने कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम, ये जब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हुई थी तो उसके आधार पर पाठ्यक्रम करवाया गया था, जो प्रीवियस में अभी जो वैकेंसी आई थी सेम पैटर्न के आधार पर आपका ये सिलेबस जो है वो रहने वाला है आपकी इसी एग्जाम के अंदर। जहां पर परीक्षा का जो आयोजन है वो क्या होगा सर, किया जाएगा जिसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। याद रखिएगा कितने मिनट आपको मिलेंगे, 90 मिनट का आपको समय जो है वो मिलने वाला है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो है ये बाकी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाएगी, आप वहां से भी इसको जो है वो देख सकते हैं। परीक्षा पत्र मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि एमसीक्यू जो है वो रहने वाला है और प्रश्न पत्र में टोटल जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 100 एमसीक्यू रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है जो आपको 90 मिनट के अंदर करने हैं। सभी पर्सन एक समान अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और प्रत्येक पर्सन 4 अंकों का होगा। मतलब यदि आप यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे 100 क्वेश्चंस में से। तो एक गलत जवाब देने के ऊपर आपको 1 अंक, एक अंक का आधा यानी कि 1/4 जो है वो काटा जाएगा। तो इसका मतलब पहले नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए। पहला ध्यान, ये जनरल जो चीज मैंने आपको बताई है ये सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर क्या सिलेबस है इस एग्जाम्स का। 2 भाग के अंदर ये एग्जाम है, 2 पार्ट के अंदर है, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। सर नर्सिंग की बात करता हूं तो नर्सिंग के आपके टोटल कितने जो है वो पर्सन है, 55। नर्सिंग के यदि मैं बात करता हूं तो टोटल 55 एमसीक्यू आएंगे, बाकी के 45 एमसीक्यू आपके नॉन नर्सिंग के। देखिएगा यहीं से सिलेक्शन की नींव जो है वो जड़ना स्टार्ट हो जाती है, जो सिलेक्शन के लिए भागा दौड़ करती है कि नर्सिंग का तो सभी पढ़ते हैं लेकिन नॉन नर्सिंग के अंदर सर ऐसा क्या क्या चीज आएगी वो भी हम बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर यहाँ पर 55 एमसीक्यू आपको दिए गए हैं। पद से संबंधित न्यूनतम प्रोफेशनल योग्यता के लिए क्या क्या चीज यहाँ पर है नर्सिंग के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेज, हेल्थ प्रॉब्लम और जो है वो पॉलिसीज कौन कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रेफरल सिस्टम सीएससी और पीएससी, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, काउंसलिंग करना, रिहेबिलिटेशन करना, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरा पोर्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम और बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब न्यूट्रिशन सब्जेक्ट भी है। तो कम्युनिटी आपकी इंक्लूडेड है, आपका न्यूट्रिशन इंक्लूडेड है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जहां पर ह्यूमन बॉडी सिस्टम आ गया इसका मतलब एना और फिजियोलॉजी आपको यहीं पर ही क्लियर हो चुकी होगी, जिसमें अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवेस्कुलर, जेनाइटो यूरिनरी, मस्कुलरो एंड एंडोक्राइन और सेंस ऑर्गन और ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ये है। नेक्स्ट देखो कम्युनिटी जब पढ़ते हैं तो ये कुछ टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वाटर और सैनिटेशन से, ठीक है, जहां पर ब्लीचिंग पाउडर कितना मिलाया जाता है, ठीक है, अपर स्केल लो स्केल क्या होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीजेज क्या होती है। तो ये यहाँ पर आती है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, सेफ वाटर मतलब साफ पानी कैसा होगा, वाटर को प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, टैंक के अंदर, पौंड के अंदर, विलेज के अंदर किस तरीके से आप डिस्पोजल करेंगे एक्सक्रेटा को, ये भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये कम्युनिटी के अंदर कराते हैं सारे।
कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनाइजेशन और डिसइंफेक्शन, स्टेलाइजेशन, मतलब फंडामेंटल के टॉपिक्स भी इंक्लूडेड कर दिए गए हैं। तो फंडामेंटल भी जो है वो आएगी यहाँ पर। देखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज आ गई है, एपिडेमोलॉजी आ गई है, मोर्टेलिटी, मोर्बिलिटी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन और कम्युनिकेबल एपिडेमिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो कम्युनिटी का पूरा पोर्शन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। हेल्थ असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये फंडामेंटल के टॉपिक्स है। डिफरेंट सिस्टम, मतलब यहाँ पर आयुष जो एलोपैथी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स होता है और माइनर एलिमेंट्स और जो कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स है उनके बारे में भी पूछा गया है। याद रखिएगा, ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट के अंदर, फंडामेंटल के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। तो फार्मेकोलॉजी का कुछ जो है पॉइंट्स भी आपको ऐड कर दिया गया है। देन बात करते हैं डिफरेंट सिस्टम, मेडिसिन होगी, माइनर इंजरी एलिमेंट्स हो गया, फर्स्ट एड आ गया, देखो फ्रैक्चर आ गया। फ्रैक्चर बेसिकली जो है वो हम मस्कुलोस्केलेटल में पढ़ लेते हैं। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी हो सकती है? चलो पीडियाट्रिक की बात करते हैं। पीडियाट्रिक के अंदर देखना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फेंट चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या क्या कंजेनाइटल एनामलीज हो सकती है और आप क्या बच्चे की जो है वो केयर करते हैं, तो मतलब पीडियाट्रिक सब्जेक्ट भी है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद रखिएगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं और ओबीजी का पूरा पोर्शन आ चुका है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, एंटीनेटल केयर क्या है, लेबर क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है, उससे रिलेटेड बीमारियां, एसटीडी कौन कौन सी है, क्या उनकी जो है फैमिली वेलफेयर जो है आप प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये भी इंक्लूडेड है ओबीजी का। ऑर्गेनाइजन फंक्शनिंग सब सेंटर मेंटेनेंस करना है। ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या स्टोर हो सकते हैं और जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं वो आपके कम्युनिटी के अंदर हो जाएंगे। तो ये 55 एमसीक्यू जो आपके आने वाले हैं ये नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे। इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि पूरी नर्सिंग की जो है वो सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। सेकंड चीज चलते हैं अब नॉन नर्सिंग के ऊपर, जो आपके लिए अलग अलग जो है वो दिए गए हैं 45 एमसीक्यू, जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जितने भी संचालित कार्यक्रम और योजनाएं से संबंधित पर्सन है, मतलब 15, मतलब आपको याद रखना है कि जो एनएचएम के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बाकायदा एक एक चीज आपको हर एक टिप्स पे याद करवाएंगे, चिंता नहीं करनी है। कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम रनिंग के अंदर अभी स्टार्ट हुए हैं, कल परसों एक और जो है वो रनिंग के अंदर अनमोल स्टार्ट हुआ है। तो ये सब चीजें नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको मिलेगी। 15 जो है वो एमसीक्यू आएंगे। राजस्थान के लिए जीके, उसका इतिहास, लोक मेले, संगीत, त्योहार, मतलब बोलियां कौन कौन सी है, तो 5 क्वेश्चन ये आएंगे। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय के ऊपर जो घटनाएं हुई हैं वो सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर से संबंधित, मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है और सामान्य चिकित्सा, पोषण, स्वास्थ्य के संबंधित के लिए कुछ ज्ञान, वो 15। तो टोटल 100 एमसीक्यू आपको जो है ये देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये ऑलरेडी आरएमएसएसबी की वेबसाइट के जब ऊपर जाओगे, ठीक है, राजस्थान जो आरएमएसएसबी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये ऐसा ही सिलेबस ऑलरेडी डाला गया है। आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर नर्सिंग के अंदर तो हम सभी लोग करते ही हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग के लिए सर हम क्या करें? तो नॉन नर्सिंग का जो है सपना जो होता है ना, वो हमें पीछे की तरफ धकेलता है, लेकिन आपको धकेलना है ही नहीं। वेरी सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। आप सभी लोगों के लिए नर्सिंग की तैयारी करने के लिए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं मंडे से आप सभी लोगों के लिए शानदार और जबरदस्त सेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं, जो एएनएम राजस्थान 2026 की वैकेंसी में आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट को टच करते हुए चलूंगा। और आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपको कैसे ट्रिक से याद करवाऊंगा। जैसे आप सभी लोग, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है राजस्थान जो है पुराने वाले बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, अभी मेरे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप थ्योरेटिकल कंटेंट वहां से पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू सेशन में आपको यहां पर कराने वाला हूं। तो डबल बेनिफिट्स आपको देने वाला हूं इस शानदार धमाकेदार सेशन के अंदर। ये क्लास मंडे से स्टार्ट होगी, याद रखिएगा, ये क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी। कब से? ये मंडे से स्टार्ट होगी और सुबह जो 10 बजे का सेशन होता है एएनएम के ऊपर, वो अब मुझे सौंप दिया गया है इस राजस्थान एएनएम के साथ में लेकर। अब बात रही कि सर ये तो नर्सिंग की बात है, लेकिन नॉन नर्सिंग की तैयारी किस तरीके से होगी? तो नॉन नर्सिंग की तैयारी भी इसी टाइम स्लॉट के ऊपर होगी। जहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक सेक्शन चलेगा, उसी तरीके से आपके लिए एक सेक्शन और ऐड कर दिया जाएगा जो आपके नॉन नर्सिंग का चलेगा, जो आपको तैयारी कराएंगे, पहले बैच के अंदर पढ़ाएंगे, फिर वही चीज के एमसीक्यू लेकर हम यूट्यूब के ऊपर आएंगे। तो सारी चीज आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी।
बहुत सारे आपको भटकाव देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट यदि लेना है तो आप विजडम का सिलेक्शन लिस्ट जाकर देखिएगा। राजस्थान से लेकर एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हर एक स्टेट के अंदर एएनएम के अंदर जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दी है एकमात्र संस्था है, वो ही विजडम होगी। क्यों? क्योंकि विजडम का क्वालिटी ऑफ कंटेंट वो एक शानदार और बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। हो सकता है कि आपको भटकाने के लिए कम पैसों के लालच के अंदर आप चले जाते हैं और आप अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो ये परमानेंट वैकेंसी है। इतिहास में ये परमानेंट वैकेंसी आई है, तो ये इतिहास के अंदर ही दर्ज किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, जो स्पेशली राजस्थान एएनएम और बिहार एएनएम दोनों का होगा। तो मैं तो राजस्थान एएनएम वालों को पढ़ा रहा हूं, और न्यू बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए आपको कॉल कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है 858 20 782 के ऊपर। कोई भी यदि आपके कोई डाउट्स है, कोई इनपुट्स है, तो आप इस नंबर के ऊपर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? 858 20 782 के ऊपर आपको कॉल और मैसेज कर लेना है। कितनी बजे से? सुबह 9 बजे से लेकर, ठीक है, शाम को 5 साढ़े सॉरी शाम को 5:30 बजे तक आप जो है वो कॉल और मैसेज हमारी टीम से बात कर लो कि कब से बैच स्टार्ट होगा। डेमो क्लासेज मैं आपको बता दूं कि आपके डेमो क्लासेज सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर चलेगी। यूट्यूब के ऊपर डेमो क्लासेज जो है वो चलेगी। उसके बाद में आपकी ऐप के अंदर भी वो डेमो क्लासेज चलेगी, और फिर उसके बाद में आपके बैच के अंदर क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी धुआंधार तरीके से। ओके दोस्तों, तो जिसकी भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर दीजिएगा। नया बैच स्टार्ट होगा, और मैं आपको बता दूं कि सारे नर्सिंग के टीचर्स हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो बीए बीएड करके आप सभी के सामने पढ़ा रहा होगा, क्योंकि विजडम एक विश्वास है और बहुत सारे सिलेक्शन हमने दे दिए हैं। और इस बार भी धमाकेदार तरीके से सेक्शन होगा, जो मुकाबला होगा नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के साथ में, उसमें आप सभी लोगों की जीत करवाने वाले हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले विजडम नर्सिंग क्लासेज की मोबाइल एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। और यूट्यूब चैनल के ऊपर यदि आप नए आए हैं तो विजडम एएनएम क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं मंडे से आप सभी लोगों के लिए क्या जा रहा हूं, स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं सबसे पहली क्लास, जहां पर आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैंने बैच के अंदर साइलेंट टिश्यू पढ़ा दिया है। जो पुराने स्टूडेंट है, अब जो है वो कल जो परसों से होने वाली क्लास है, मतलब मंडे को जो होने वाली क्लास है, वो आपके लिए क्या होगी? धमाकेदार होगी, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा पहले। ओके, तो मिलते हैं आपके शानदार जबरदस्त सेशन के अंदर। मैंने आपको सिलेबस कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है, और मिलते हैं अब इसी शानदार जबरदस्त सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।